तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। और लेके आए हैं करंट अफेयर 6 मई 2020 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि किस टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2020 में टॉप किया। आपको पूछा गया कि आईसीसी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो टेस्ट रैंकिंग होता है उसमें किस टीम टॉप पे रही है 2020 का जो रैंकिंग जारी किया गया बाय आईसीसी। तो क्रिकेट का बात हो रहा है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है वो जो कि है ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है टेस्ट रैंकिंग। दोस्तों बता दे कि इंडिया जो है हम लोग का देश वो थर्ड रैंक पे चला गया, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है किसने टॉप किया फिर इंडिया क्या पे। तो इंडिया थर्ड पे स्पॉट पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया जंप किया है टॉप 2 रैंक और वो फर्स्ट पे आ गया, जबकि पहले इंडिया 1 पे था अब चला गया वो थर्ड पे। इंडिया टॉप पोजीशन मेंटेन किया था सिंस अक्टूबर 2016, तो 2016 के बाद पहला बार टॉप पे आया था। और ये जस्ट बिकॉज हुआ था कि इंडिया लगातार 12 टेस्ट में जीता था और सिर्फ एक हारा था 2016-17 के बाद, तो वो उसके वजह से हुआ था। फिर इंडिया अभी टॉप में आया था लेकिन फिर अभी स्लिप हो गया है। और आपको बता दें पॉइंट्स के बारे में, तो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो पॉइंट है टॉप में जो है 116, न्यूजीलैंड का जो पॉइंट है वो अभी है 115 और इंडिया न्यूजीलैंड सेकंड में है और इंडिया जो है 114 पॉइंट के साथ थर्ड नंबर पे है। तो टॉप 3 में हम अभी बने हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक रैंकिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि इंडिया का पोजीशन क्या है इन साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया कौन सा रैंक पे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड रैंक पे आता है इंडिया इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो इंडिया एक वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर बन गया साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स, जो कि लेटेस्ट यूएस का एक रिपोर्ट आया जिसमें चाइना फर्स्ट पे है। फर्स्ट को नोट कीजिएगा कि 20.67% के साथ ग्लोबल पब्लिकेशन इन साइंटिफिक आर्टिकल्स में फर्स्ट है। उसके बाद आता है यूएस जो कि अभी प्रेजेंट में सेकंड पे है और उसके बाद हमारा प्यारा देश भारत जो कि इंडिया थर्ड पे आया है। तो यूएस का परसेंटेज अगर बात करें तो 16.5% है और इंडिया का उसके बाद आता है। और भी अगर कोई कंट्रीज का बात करें तो टॉप 10 लिस्ट में जो कि जर्मनी है, जापान है, रशिया है, इटली है, साउथ कोरिया और फ्रांस है। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इन कंट्रीज का स्पेशलाइजेशन में डिफर करता है, जैसे कि यूएस यूरोपियन यूनियन और जापान हो गया वो हेल्थ साइंस में स्पेशलाइज है, जबकि इंडिया और चाइना जो है वो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज है। तो ये इनका एक कॉन्फ्रेंस जर्नल आर्टिकल्स के थ्रू हुआ था जिसमें इसको मेजर किया गया, जिसमें इंडिया थर्ड पे रह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि आर्कटिका एम सैटेलाइट जो कि आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करेगा, आर्कटिक रीजन का जो क्लाइमेट है उसको मॉनिटर करेगा। 2020 में आर्कटिका एम सैटेलाइट जो होगा वो कौन से देश लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका नाम है आर्कटिका एम और ये मॉनिटर करेगा क्लाइमेट चेंज इन द ईयर एंड ऑफ 2020, उस समय इसको लॉन्च किया जाएगा। आर्कटिका एम का स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑलरेडी डेवलप कर चुका है रसिया, उसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग चल रहा है। और आर्कटिका एम फर्स्ट सैटेलाइट जो कि लॉन्च होगा बैक नोर्थ जो कि स्पेस सेंटर वहां से दिसंबर 9, 2020 को लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट लॉन्च होगा, उसका जो व्हीकल रहेगा वो सोयूज 2-1B कैरियर रॉकेट होगा, उसके थ्रू ये लॉन्च होगा। और आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग आर्कटिका एम जो होगा मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द पोलर रीजन जो कि आर्कटिक रीजन है वहां पे मॉनिटर करेगा, इसका मेन काम है। और जो इसका सेकेंड वर्जन जो रिलीज होगा आर्कटिका एम सैटेलाइट जो सेकेंड होगा वो लॉन्च होगा, उसका डेवलपमेंट चल रहा है, वो लॉन्च करेगा रशिया 2023 में 2023 में। आपको यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बता दें कि अगर प्रेसिडेंट पूछ लेता है रशिया का तो रशिया का प्रेजेंट प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल मिशन क्लीन गंगा लॉन्च किया आइडियाथॉन सेकेंड मई 2020 को। तो ये जो एनएमसीजी ऑपरेट्स करता है या फिर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो ऑपरेट करता है कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री। आपको बता दें कि जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 या फिर 2.0 जो बना 2019 में 23 में को जीतने के बाद, तो वहां पे गंगा रिजर्वेशन एक मिनिस्ट्री जो था उसको चेंज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री कर दिया गया और इसके थ्रू क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को चलाया गया, क्योंकि जल शक्ति मिनिस्ट्री में बहुत कुछ आ रहा है। इसमें वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम कुछ नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं तो वो भी आ रहा है। तो इसका एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ आइडियाथॉन सेकेंड में 2020 को, इसको चला रहा है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसका जो फोकस है द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, इसका जो मेन फोकस है उसका थीम है जो कि फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। इसके थ्रू ये भी कहा जाए कि रिवर को हम कैसे मैनेज करें,
नेशनल मिशन के थ्रू हम अपने नदियों को साफ सुथरा तो करेंगे, साथ ही शहर को, सिटीज को कनेक्ट करेंगे थ्रू वाटर। और इंडिया बहुत सारे सिटीज को कनेक्ट कर चुका है थ्रू वाटर। ये एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि हमें नदियों को जोड़ना है, जिसके वजह से क्या होगा कि ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आपको इकोनॉमिक हो जाएगा, इकोनॉमिकल ट्रेड हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, जिसके वजह से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ नदियां साफ होंगी तो बहुत कुछ इसमें ग्रोथ होगा, हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट करेगा। इसके वजह से ये किया गया। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बता दें कि जल शक्ति मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके मिनिस्टर कौन होंगे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि इसकी मिनिस्टर प्रेजेंट में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया कि एक जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया, जो कि लोकपाल एक बॉडी है जो कि करप्शन के ऊपर चेक करता है, तो उसके एक जुडिशियल मेंबर थे जिनका रिसेंटली देहांत हो गया ड्यू टू कोविड-19 या फिर नोवेल कोरोना वायरस। तो उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी सॉरी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जो कि जुडिशियल मेंबर थे एक लोकपाल कमेटी के। तो उनका एक रिसेंटली देहांत हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। बहुत सैड न्यूज है। वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रह चुके हैं और वो कोरोना वायरस की वजह से उनका देहांत होता है। उनको मेंबर अपॉइंट किया, जो 4 मेंबर है लोकपाल में, उनमें से एक वो मेंबर थे। जस्टिस त्रिपाठी के बारे में बता दें तो जुडिशियल मेंबर लोकपाल के मार्च 2019 में अपॉइंट हुए थे और उसके पहले उनका बैकग्राउंड बताए तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे और यहां तक कि एडिशनल एडवोकेट जनरल बिहार के रहे थे वो पहले। तो ये अब उनका देहांत हो गया है। आपको ये ऑबिटरी रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा फर्स्ट राज्य इंडिया का बन गया है जिसमें उसके सारे सिटीजन्स स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आ जाएंगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कोविड-19 या कोरोना वायरस को देखते हुए कि सारे सिटीजन जो होंगे वो अब आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंडर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि इसका 100% इंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा अंडर हेल्थ ट्रीटमेंट, जिसका नाम है, उस स्कीम का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इसको नोट कीजिएगा, पूछ सकता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कौन से स्टेट का स्कीम है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। किससे रिलेटेड है? तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो उसमें क्या किया है कि ये जो जितने वहां पे पॉपुलेशन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उसको अब फ्री कैशलेस और फ्री इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर कोरोना वायरस का वजह से हो रहा है तो। जो कि एक प्राइवेट ऑफिसर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे जिसमें देखा गया पेशेंट्स को, तो उसके लिए किया गया। आपको बता दें कि इस स्कीम के अंडर जो कि स्टेट के लोग हैं वो फ्री एंड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, राशन कार्ड या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि एसेंशियल होगा स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ से कुछ स्टैटिक बता दे तो सीएम है अभी वहां के उद्धव ठाकरे और उसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आपको एक और न्यूज देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही है कोविड-19 के, तो इसलिए गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यू फीचर ऐड किया गया जो कि हमारा एक आरोग्य सेतु बहुत बड़ा ऐप है जो 13 दिनों में ही 50 मिलियन पार कर चुका, अपना डाउनलोड कर चुका था। तो उसमें आरोग्य सेतु में एक नया फैसिलिटी ऐड किया गया है जिसमें आप ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। ई फार्मेसी भी रहेगा और होम लैब टेस्ट है। होम लैब टेस्ट के लिए मतलब कि आपको घर में सैंपल कलेक्शन का टेस्ट मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस फीचर का नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु मित्र। ये एक आरोग्य सेतु के अंडर एक फीचर रखा गया जिसका नाम रखा गया आरोग्य सेतु मित्र, और इसके अंडर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, ई फार्मेसी और होम लैब टेस्ट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके थ्रू फ्री टेल कंसल्टेंट्स फॉर पेशेंट्स होगा। जैसे कि जिसको कोविड लाइक सिम्टम्स नजर आते हैं वो वहां से डायरेक्ट अपना कंसल्ट करे डॉक्टर को। यहां तक कि अगर सैंपल्स देना है तो वहां पे होम डिलीवरी लेने सैंपल्स लोग आ जाएंगे, सैंपल्स कलेक्ट करने, और होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी होगा उस रीजन में। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज होगा। तो अभी हाल फिलहाल में ये आरोग्य सेतु मित्र जो फीचर है ये 25 सिटीज में सैंपल कलेक्शन, होम कलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेडिसिन का बात करें, मेडिसिन जो ई फार्मेसी है तो वो लगभग 10,000 पिन कोड्स पे अवेलेबल है, कि मतलब एरिया के 10,000 पिन कोड्स पे अवेलेबल है और 25 सिटीज में इसका सैंपल कलेक्शन हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया था इस ऐप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक कि आपको इसके बारे में और बता दें कि जो बड़ी कंपनियां गूगल और एप्पल
वो उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि बहुत अच्छा ऐप है, अभी तक काम कर रहा है। आपको सिर्फ इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर सेल्फ असेसमेंट करें तो सही से उसमें अपना जो सिम्टम्स है या फिर जो भी है वो सही डिटेल्स डालिएगा, तो फिर उससे बहुत कुछ फायदा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब ग्लोबली मनाया जाता है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ एक्चुअली है क्या, तो ये अप्रिशिएट करता है वर्क्स ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स क्या है, वोमेन है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो कि हेल्प करती है प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई हाईली प्रोफेशनल या इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं रहते थे फॉर लेडीज, तो बहुत सारे जो बर्थ होते थे वो क्या होते थे, वो घर में ही होते थे और इन मिडवाइफ्स के द्वारा ही होते थे। इसी के वजह से ये इतना पॉपुलर है। लेकिन अब जैसे हॉस्पिटल डेवलप है तो ये लेस कॉमन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी एसेंशियल रोल ये लोग प्ले करते हैं अपने कम्युनिटी में। तो इसीलिए हम लोग टू सेलिब्रेट दिस ब्रेव वुमेन जो कि उनका रेस्पेक्ट करते वर्क को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम रखा गया है मिडवाइफ्स विथ वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट और आवर टाइम इज नाउ, ये उसका थीम टोटल थीम रखा गया है। थीम को आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में थीम पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटर एब्डोन जिन्होंने अपना रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्नूकर। पीटर एब्डोन जो कि एक बहुत बड़े स्नूकर प्लेयर थे, वो रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट क्रोनिक नेक इंजुरी की वजह से हो रहा है। बोल रहे हैं कि क्रोनिक नेक इंजुरी की वजह से वो अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। उनका अभी प्रेजेंट 49 ईयर ओल्ड है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल 2002 में जीत चुके हैं उस रैंकिंग इवेंट में, यहाँ तक कि 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। उनका निक नेम जो था द फोर्स रखा गया था उनके खेलने की वजह से। तो आप उनका निक नेम भी नोट करके रखिएगा कि उनका निक नेम जो है द फोर्स रखा गया और उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे चैंपियनशिप जीत चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए जियो का रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिसेंटली फेसबुक ने जियो में अपना स्टेक लिया है, तो अब नेक्स्ट कंपनी भी एक स्टेक ले रही है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है पूछा है जियो में, जो कि अब स्टेक खरीदा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर लेक पार्टनर्स, जो कि एक फर्म है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका पार्ट है रिलायंस जियो, उसमें 1.1% का स्टेक खरीद रहा है, जिसका वर्थ अगर बात करें तो 5,655.75 करोड़ 75 करोड़ हो जाएगा, मतलब 5,600 के लगभग, थोड़ा ज्यादा उससे उतना करोड़ का एक खरीद रहा है। इसके पहले फेसबुक ने 9.9% का स्टेक खरीदा था और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा खरीदार था। उसके बाद ये दूसरा कंपनी बन गया जो कि जियो में इतना खरीद रहा है। कौन सा? सिल्वर लेक पार्टनर्स। तो ये था हमारा कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूर से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।